देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रिप्रेजेंट ऑफ 4.7 कितना 4.7 ठीक। देखो इसको सिंपल से रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो हम लोग एक थ्योरम पीछे पढ़ भी चुके हैं कि किस तरीके रिप्रेजेंट करते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। देखो सिंपली से आपको क्या करना है, ड्रॉ एक लाइन सेगमेंट ए बी। आप क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी लिखेंगे। यहाँ पर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ठीक। आप ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट ए बी ठीक। आपने ए बी एक लाइन मान लो यहाँ तक आपने एक ड्रॉ कर ली ठीक। ऐसे समझिए, एज्यूम करिए ये आपने ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली ठीक। कितनी ड्रॉ करनी है, ए बी बराबर 4.7 ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, कितनी यूनिट, 4.7 यूनिट ठीक। उसके बाद क्या रहा है, एंड एक्सटेंड इट टू सी सच दैट बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। एंड आपको क्या करनी है, एक्सटेंड करनी है, एक्सटेंड करनी है बी सी। बी सी कितना करना है, 1 यूनिट। ये कितना है 4.7 ठीक। एंड एक्सटेंड क्या करना है, समझो, एंड एक्सटेंड बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। कितना, 1 यूनिट आपको ड्रॉ करना है ठीक। उसके बाद क्या करना, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब देखो हमें मिड पॉइंट निकालना है, ए सी क्या निकालना है, मिड पॉइंट ए सी ठीक। अब ए सी का मिड पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से इतना इसको सेमी सर्कल निकालना पड़ेगा। फिर आप इसका सेमी सर्कल का आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ से आप कट लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ से प्रकार की सहायता से फिर आपको ये जो बीच वाला पॉइंट मिलेगा ये होगा आपका ओ। अब आपको उसको रब कर देना है ठीक। ये आपका क्या होगा, ओ ठीक। तो ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ओ है ठीक। उसके बाद कह रहा है व्हेन ओ इज अ रेडियस, ओ है सेंटर ऑफ ओ ए एज रेडियस। तो अब यहाँ पर ये जो ओ ए है वो क्या है, यहाँ पर ओ ए बराबर आप लिख सकते हो रेडियस ठीक। ये आपकी ओ ए क्या है, यहाँ पर रेडियस है। फिर उसके बाद लिखोगे आप नॉ ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी। नॉ, अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, नॉ ड्रॉ ए सी परपेंडिकुलर बी डी, नहीं बी डी परपेंडिकुलर ए सी ठीक। क्या ड्रॉ करेंगे, बी डी। अब इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से ठीक। तो बी डी हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर ए सी ठीक। बी डी को जब हम ड्रॉ करेंगे ए सी में, है ना। अब जब इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट डी पॉइंट, कहाँ पर कर रहा है, डी पर। जब ये डी पर कट कर रहा है, यहाँ पर ये जो डी पॉइंट हमें मिला है ये डी पर कट कर रहा है ठीक ठीक। बी डी परपेंडिकुलर ए सी, है ना, इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट डी पॉइंट। ये कहाँ पर कट कर रहा है, एट डी पॉइंट पर ये कट कर रहा है ठीक। यहाँ लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे हम बी डी इक्वल टू, जितना ये बी डी आया ये कितना आया है, ये आएगा 4.3। तो जब हम लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट बी डी बराबर कितना आया, रूट के अंदर 4.7 ठीक। ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रूट के अंदर 4.7, ये जितना कट करेगा ये रूट 0.47 को दिखाएगा। विथ बी इज अ सेंटर एंड बी डी, है ना, एज रेडियस ड्रॉ द आर्क मीटिंग ए सी। अब क्या करेंगे, आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे ए सी, ये जो है ना, ये तो पहले ड्रॉ कर रहा है कि इंटरसेक्टिंग और देन द बी द सेंटर ऑफ बी डी रेडियस ऑफ ड्रॉ एन आर्क मीटिंग ए से प्रोड्यूस द ई। तो बी बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से एक आर्क आप ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, तो आगे तक जब जाएगी ना ये जो आर्क है, ये आपने डॉट डॉट रिप्रेजेंट करें, कितना आ जाएगा, ई। तो यहाँ पर ये जो बी डी है ये किसके बराबर हो जाएगा, बी ई के बराबर हो जाएगा। ये जो बी डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा बी ई के ठीक। वो भी कितना, रूट के अंदर 4.7। इतना सब कुछ था, बस इतना लिखो और उसके बाद खत्म काम ठीक, है ना। बस इतना सब करना था। और देखो वो जो पीछे का जो प्रूविंग वाला मेथड है वो सबसे खतरनाक मेथड है। उसमें जो क्वेश्चन दिया होता है हमें वही लाना होता है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा समस्या को सामना करना पड़ता है।
तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर ये 5। अब अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ध्यान दीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अच्छे से, ठीक है, समझिएगा, ठीक।